आज वचन पूर्ति का दिन आ गया सुलक्षणा। इस घर की लक्ष्मी लिवाने जा रहा हूँ। खुश तो है ना तू? हरी बहू आवेगी और इस जगह को फिर से रोशन कर देंगे। पापा, एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, आज आप एक अनजान घर में वीर का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सालों पहले उन्होंने माँ की जान बचाई थी और आपसे वादा लिया था कि अपने घर की बेटी को इस घर की बहू बनाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की इस घर के लायक है भी या नहीं, और क्या वो परिवार भरोसे के लायक है। ये छप्पी गीता, क्या तैयारी की है गेल छप्पी गीता? स्टील के बर्तनों में खाना खिलाएगी मारे समझियों को? देवेंद्र रजावत खानदानी रईस है, अरे मायके वालों की तरह गरीब चिल्लर छोड़ नहीं। रजवाड़ों के मेहमान चांदी के बर्तन में खाना खावे हैं और उसी में कुल्ला करे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि श्रीनाथ जी ने इस घर की किस्मत उस घर से जोड़ी है। कुछ सोच के जोड़ी होगी। ये सब हवेली के पीछे वाला हिस्से में रखो। चलो। ये बावड़े ढंग से चमका, रजवाड़ों की शान है हवेली। चल। ये स्कूटर कटे है गीता, ये छप्पी गीता जी जी। स्कूटर कटे है? हाँ? बुलबुल लेकर गई ना? अरे जल्दी में हूँ भाई जी, जगह दो। ले ध्यान से, आधे घंटे के भीतर अगर वापस ना आई ना तो तू देख लेना अंजाम। कॉपी कॉपी पुस्तक मारी रस्सी में उड़ा दो, ऐसी फुर्सत देख के मारी शादी कर मानो, मारी शादी कर मानो, मारी शादी कर। हाँ हमारी गुड़ की डेली। कटे हमारा दिल धक धक हो रहा है और तू है कि कटे है तू? अरे अपनी धड़कन को शांत करो माँ। आज मैं वो जो किशनगढ़ किले में जो अचार की दुकान है ना, वहाँ से हिसाब बराबर करके लौटूंगी। ठीक है, जल्दी आ। वीर चले गए। कैस करिए दादू, वीर चाचू को कहाँ से कॉल आया होगा और चाचू बुलेट की तेजी से निकल गए। आज के दिन भी उनका मायका और ससुराल सब एक ही जगह है। आज पता नहीं भाई के थाने में किसकी शामत आने वाली है। सोलह साल की नाबालिग लड़की को अपनी अय्याशी के लिए बेचने जा रहा था, ऊपर से झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। आईपीएस वीर प्रताप सिंह को झूठ से सख्त नफरत है और उसे बोलने वालों से उससे भी ज्यादा। समझा? बोल, किसे बेचने जा रहा था लड़की को? रतन चौहान किशनगढ़ किले पर वो कम उम्र की लड़कियों को वहीं से बेचता और खरीदता है। गिरी, इस लड़की को इसके माँ बाप के पास इमीडिएटली पहुंचाओ, सही सलामत। अशोक, इस टीम इकट्ठा करो, किशनगढ़ फोर्ट जाकर रतन चौहान को इन एक्शन पकड़ेंगे। लेकिन सर, आज तो आपकी सगाई है। अशोक, इस नकली सर्टिफिकेट वाले रैकेट को पकड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं।
रतन को पता नहीं लगना चाहिए कि हम पुलिस हैं और मुझे किसी से कोई चूक नहीं चाहिए। 16 साल की उम्र की ये गुमशुदा लड़कियां पुष्कर, नंदेलिया, बसेली और अन्य जिलों से हैं। इनके नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाकर और इन्हें बालिग बताकर बेचा जा रहा है, लेकिन राजस्थान पुलिस किसी भी ठोस सबूत के साथ आज तक इन्हें पकड़ नहीं पाई। SVS टुडे से मैं विशेष सिंह। पुलिस रतन को बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपराधी तो हमारे सामने खड़ा है। चल बंद कर अपनी दुकान अभी के अभी, वरना जो थारी वो जो बड़ी वाली दुकान है ना, वो भी मैं बंद करा के ही छोड़ूंगी अब तो। तब थारी को जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का ही पानी पीना पड़ेगा। मिलेगी सर। टूर गाइड, टूर गाइड, टूर गाइड, टूर गाइड। कितनी ऐतिहासिक जगह जहाँ इतने लोग घूम रहे हैं, वहां ये रतन लड़कियों को बेचने का धंधा कर रहा है। टूर गाइड, टूर गाइड, टूर गाइड। RJ 18 UT 96 7। किला घूमने के लिए गाइड चाहिए। 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली, 400 वाली, 502 वाली। टिकट यहीं मिलेगी। पता है ना कौन सी वाली? हिसाब का बराबर है तू। चला जा, कराऊं थारे को किले की सैर। धोखा देने का केस ठोका है। चल बंद कर अपनी दुकान। धोखा? थानेदार नहीं साहब, मैंने कौन सा धोखा? मनोज भाई साहब राम राम। राम राम, मरा मरा। चटोरे अचार वाले लसोड़े का एक डब्बा और दे दो, दाल बाटी के साथ खा के मजा आ गया। ओले, दाल बाटी के साथ लसूड़े का नहीं, केर सांगनी वाला चटोरा अचार चखो सा, मजा आ जाएगा। खीर सांगड़ी का? थानेदार निशा, आपको कैसे? चल तू निकल। और तू थानेदारनी से सवाल नहीं करना। चटोरा अचार वाली गीता जी ने केस ठोका है। 2 महीने से अचार ले रहा है और एक पैसा नहीं दिया अब तक। क्यों? सच ही बोलना। सही बोलूं तो बड़ा नसीबों वाला है तू, जो रतन से टकराया। अरे थारे को यहाँ पे एक से एक माल मिलेगा। सारी दुनिया घूम के आ जा, पर रतन जैसी छोरियां थारे को कहीं ना मिलेंगी। हैं? ये देख, उधर एक कड़ी आई है जैसलमेर से, और उधर देख, वो कोटा से आई है। सारी 16 साल की हैं। नाबालिग है ये लड़की, माँ बनने की उम्र नहीं है उसकी, और इतनी ब्लीडिंग में उसकी जान को भी खतरा है। हाँ? लेकिन जो सारी 16 साल की लगन आ रही, बात तू खोटी कर रहा रतन। बच्चा, रतन कभी खोटी बात ना करे। हाँ? रुक। ओ, जरा सर्टिफिकेट निकाल। ये
लड़कियों को 18 साल बताने वाला नकली सर्टिफिकेट, पुलिस के काम की चीज। हाँ? और ये लड़कियों का 16 साल वाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट, हर एक काम की चीज। पुलिस किले के बाहर। साले पुलिस से आज तक कोई बच पाया है भला? देखो भाई जी, जीवन में दो चीजें चोखी रखो, तीखा अचार और मीठा व्यवहार। मीठे मीठे बोल रहे हो और गीता जी का एक पैसा नहीं दिया, उनका बकाया अभी चुकता करो, वरना मारे को लाल मिर्च भी कुटनी आती है। और ओह, गीता भाभी सा का पीसा। अरे थानेदार नीसा, आपने कष्ट क्यों किया? मैं खुद आ जाता पीसा देने। और पुलिस का काम हम जैसे छोटे उचंगों को पकड़ना ना है, वो तो बड़े बड़े गुंडों को पकड़ने में अपना जान जोखिम में डाले हैं। ये पूरे 20,000 रुपए, 2 महीने का बकाया। ये पैसे तब बनते जब आप 2 महीने पहले ये पैसे देते, पर आज मूल पे लगेगा ब्याज। 20,000 असल पे, 1 सैकड़ा रोज का ब्याज और 2 महीने में 60 दिन, तो हुआ 6,000 दे, निकाल ऊपर के 6,000, जल्दी निकाल। ये पूरे 6,500। और गीता भाभी को बोलना अगली बार से टाइम से पैसा चुका दूंगा। हिसाब पक्का और साफ। 6,000 मतलब 6,000। और अगली बार कुकड़ी में गुड़ ना फोड़े, ना इस थानेदारनी से बचने के लिए तैयार रहना, समझ के टाइम पे दे देना पैसा। अशोक गिरी, लड़कियों को किले के पीछे से भगाया जा रहा, संभालो। नजर ना लगे मुझे, मिल गया पैसा। बुलेट भाई साहब, आज धोखा दिया ना तो बाबा साहब के सामने खैर नहीं, पूरी तेजी में भागना है, ठीक है? ऑफिसर, स्टॉप दैट मैन, वो क्रिमिनल है। ऑफिसर, शूट। बोले बचा लो पिस्तौल रानी। मैं तो हाथ लग गया था रे, पर सबूत ना लगा। मेरा कवर किसने ब्लॉक किया? सर वो माइडिंग से कोई ना, शायद किसी और डिपार्टमेंट का ऑफिसर था वो। हम पता करते हैं सर। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी, अभी के अभी पकड़ूंगा। कॉपी पुस्तक मारी रस्ती में
आ रही हूँ। मजाक का समय ना है। थारे को अंदाजा भी है थारे बापू सा कितने नाराज हैं और उन्होंने मारे से चांदी के बर्तन निकालने को कहा। आज के दिन का सबसे जरूरी काम है माँ, मैं बस फट से आई, ठीक है? ए, इधर आ। ये कचरा फेंकने की जगह है, हाँ? अपने घर को भी ऐसे ही रखते हो? नहीं ना? तो उठाओ, उठा, फेंको उसके अंदर। अगली बार अगर ऐसे कचरा फेंका ना सड़क पे तो सीधा थाने आ जाना। चल अब निकल, निकल। जय हिंद। कौन से थाने से हो आप? रैंक क्या है? बैच? जुरिस्डिक्शन क्या है? चोरी? कौन से फैंसी ड्रेस वाले से लिया ये वर्दी किराए पर तुमने? शान है ये वर्दी, कमाई पर मिलती है, मेहनत की कमाई पर, सच्चाई की कमाई, झूठ की नहीं। और तुम जैसी झूठी लड़की ना इस वर्दी को पहनने के लायक है और ना ही इस वर्दी को पहनने का कोई हक रखती है। और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा जरूर मिलेगी। एक नंबर की झूठी हो तुम। हमारी माँ कहती है जिस झूठ से किसी का भला हो ना उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। हथकड़ी की चाबी वहीं रखी है। सुनो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जय हिंद पापा। एक काम करना बेटा, आते समय 2 हथकड़ियां और 3-4 बेड़ियां भी ले आना। जी? आज रात सगाई पर समय से पहुंचने के लिए अब शगुन तो थाने से ही लाना पड़ेगा ना। सॉरी पापा, वो एक झूठी लड़की नकली पुलिस ऑफिसर बनकर मुझे बाइक से हथकड़ी बांधकर चली गई है। अरे वाह, तब तो जरूर कोई बात रही होगी उस चोरी में। देखना, बहुत लंबी छलांग लगाने के जीवन में। बुलबुल, डरा दिया आपने मारे को। कहाँ रह गई थी इतनी देर लगा दी? अरे थैले में क्या है? इसमें बाबा सा की शान, चांदी के बर्तन किराए पे लाई हूँ। चलो चल 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 चल, ये मारे को दे दे। चल छोरे, रुक जा भाई। कटे भटक रही थी भटकन बुआ? मैं ये नहीं बता सकती कि मैं और माँ बाबा सा से छुप के जो अचार बेचते हैं उसका पैसा लेने गई थी। मैं बाबा चल, क्या करे? चल। रुक जाइए, बच्ची है, छोड़। ना कोई लाज ना कोई शर्म। सारा इलाज हमारे को पता है। छत के कमरे में बंद रहेगी सारा दिन, न खाना मिलेगा न पीने को पानी। चल चल। लाडो, भूख लग रही होगी ना तुझे? ये ले, थारा मन पसंद सुगरी का चूरमा।
वाह हमारी गुड़ की डेली। इसके बदले तो थारे को कुछ देना पड़ेगा। चलो आंखें बंद करो। बंद करना। मैं ना कर रही। बंद कर। कर ली। अब एक काम करो, अपनी बालियां निकालो। ये पहनो। ये नजर न लग गए। पर तू ये कैसे? अचार के पूरे पैसे लेकर आई हूँ, लेकिन दुकानदार से 2 महीने का ब्याज लिया और अपनी गुड़ की डेली की बालियां छुड़वा ली, गिरवी वाली। इस घर की लक्ष्मी के कान और कितने दिन सूने रहने देती। देखो कैसे टिम टिम करके आपके चेहरे को चमका रही है बालियां। इतने सालों से गिरवी रखी थी, तूने आज छुड़वा ली। हमारे लिए बालियां तो तुझे याद रही, और खुद जो इतने सालों से फटी जूतियां पहनती है। अरे वो भी आ जाएंगी। मैंने माफ कर दे लाडो, तुम्हारे अचार के काम के लिए दिन दिन भर छुपकर उसे बेचने के लिए भटकती रहती है। अपने बाबा साहब के थप्पड़ तक खाती है। माफ कर दे हमारे को। अरे माँ, जिसके सर पर उसकी माँ का पल्लू और उनके प्यार का साया हो ना, उसे ना कड़कती धूप को मिला सकती है और ना भड़कते बाबा सा का डर। क्या चल रहा है तुम दोनों का? जीजी कुछ नहीं। सगाई है तेरी, आज से हमारी लाडो की इस घर में उल्टी गिनती शुरू। जल्दी विदा हो जाएगी तू। हमारे को तो आप दोनों की चिंता है माँ। आप दोनों के ये सब छुप छुप के करने से एक दिन बहुत बड़ा कांड होगा बुलबुल। जिस दिन बाबा साहब को इस घर की असलियत के बारे में पता चलेगा, उस दिन वो हम सबका जीना मुश्किल कर देंगे। और माँ, आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं है? बता क्यों नहीं देती उन्हें कि इस घर की एक एक चीज, आपकी ज्वेलरी, सब कुछ बिक चुका है उनकी झूठी शान और घमंड को बचाए रखने के चक्कर में। क्योंकि फिर सिर्फ उनका घमंड नहीं, ये घर भी टूटेगा दृष्टि। और उसके साथ टूटेगा माँ का दिल। हम सबका दिल दृष्टि जीजी। और वैसे भी माँ तो कहती ही है ना, जिस झूठ से किसी का भला हो उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। बहुत गलत है ये सब की वजह से हमारी सगाई टूट गई तो। वीर का फोन। आज मैं देखूंगी दृष्टि जीजी के वीर जी को। आज तक नहीं मिला हमारे को उनसे। अब जाकर तैयार हो जा, समधी जी आने वाले होंगे। हेलो दृष्टि, जय हिंद। मैं तुमसे मिलने आ रहा था। तुम्हारे घर के पीछे वाले घाट पर एक सरप्राइज है, आधे घंटे के अंदर। तैयार है ना? हाँ, ओके। अब जा, तू भी तैयार हो जा, मेहमान आ रहे हैं ना। और हाँ, सब जगह दिए लगा देना। लंदन यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस मेल, हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी।
वीर, अरे रुक जा, ठहर जा, थम जा। फिर थाने जाने का इरादा है? नहीं। हाँ? नहीं। लड़की वालों को सगुन के लिए बैठे ही बुलवाऊं? नहीं। हाँ? माँ। कैसी कही? नहीं पापा, एक छोटा सा काम क्या था। काम है? एक छोटा सा। अच्छा जा तू, जा। जी। अरे सगाई पे टाइम से पहुंच जाना। खाटू श्याम जी, आपके आशीर्वाद से जीजी की सगाई और शादी दोनों अच्छे से हो जाए और वो हमेशा हमेशा खुश रहे। अरे मेल के चक्कर में लेट हो गई, वीर आ गया होगा। खाटू श्याम जी, आपको तो पता ही है, बचपन से ही मारे को ब्याह करने का कितना शौक है। ये पढ़ाई लिखाई से मैं हारी, जैसे ही हमारा ब्याह हो जाएगा, ये पढ़ाई लिखाई से जीवन भर का छुटकारा। ऐसे ही किसी अच्छे दिन पे मारे को भी मारे बालम से मिला। और हाँ, अब तो मैं 19 की भी हो गई हूँ। जल्दी से हमारा ब्याह करा दो खाटू श्याम जी। आपने सब कागज क्यों फैलाए हुए हैं? हवेली के पीछे वाली तरफ सगाई की तैयारियां हो चुकी है, चलिए। अब बुलबुल का ब्याह भी जल्दी निपट जाएगा। क्या कह रहे हो आप? अरे कुछ समझ में ना आ रहा। अरे मंगल कह रहा था सामूहिक विवाह होने वाला है। अब दृष्टि की तरह तो सबकी किस्मत है नहीं कि कंवर साहब जैसा दामाद और इतना ऊंचा खानदान मिले। उसी सामूहिक विवाह में बुलबुल का ब्याह भी निपटा देंगे। एक ही महीने में दोनों छोरियों का बोझ मारे सर से खत्म। बुलबुल का ब्याह? बुलबुल के लिए छोरा कहाँ से आया? तू चंदन सी चांदनी, मैं तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा जी अंजाम। दिल में उठी भूख सजनी, जियूं तुझे हर फूंक में कहता तेरा पाल में तारी धारी हो जी रहेगी बिड़ो, कहता हर सांस में साथ तेरा ही चावे सजनी। आज से हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एक फॉर्मल सरप्राइज और प्रपोजल। तैयार ना है बुलबुल, और ये बात आप भी जानो। अरे कैसे उसे कहे ब्याह? ऐसे गेल सप्पी की था, तू क्यों चेचा कर रही है? बुलबुल तो खुद ही ब्याह करना चाहती है। ना हो सके ब्याह। ये प्रमाण पत्र नकली है और आप ये बात अच्छे से जानो हो। अरे इसके हिसाब से बुलबुल की उम्र 19 साल है, लेकिन असली में तो वो 17 साल की है ना। जिस झूठ से वो खुद अनजान है, वो उसे कैसे निभा सकेगी? और सबसे बड़ी बात, ये गैर कानूनी है। कच्ची उम्र में की गई शादी ना सिर्फ हमारी बुलबुल की जिंदगी बर्बाद कर देगी, बल्कि उसके होने वाली बीत की भी। Will you be my wifey, दृष्टि? आ